अत पे ताकि अत पे ज्यादा जोर दीजिस कि यह वस पे बुन योर लकड़ा बस यम साइड योकुन था कहीं था यम साइड मतलब अत अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर पे। और इस समय हम नगरी के इस खूबसूरत मैदान में आपकी खिदमत में जुड़े। अभी तक जो खेल हुआ 9 ओवर्स मुकम्मल, 78 रन 3 खिलाड़ियों के रुखसार पर एनसीसी नगरी आज उनको पहले बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ पर दावत दी गई है। लेकिन जो दो टीमें आज आमने सामने है, यह एनसीसी नगरी और केसीसी बुमहमा। और 78 रन अभी तक बन चुके। मुजफ्फर अहमद 17 पर नाबाद 15 गेंदों का उन्होंने अभी तक सामना किया है। बिलाल रहतर 14 गेंदों से 18 पर नाबाद। और मुशर्रफ मजीद ने अभी तक पहले ओवर में 16 रन खर्च किए हैं। और देखना होगा कि यहाँ से किस तरीके से वो गेंदबाजी होगी। और ज़रूर यहाँ पर कोशिश होगी एनसीसी नगरी की कि यहाँ से 150 तक कम से कम पहुँचा जाए। पर स्कोर 156 का। और जो दो बल्लेबाज इस समय है वो पूरे सेट हो चुके हैं। मुजफ्फर भी सेट 15 गेंदें खेलकर, और बिलाल रहतर उनके साथ 14 गेंदें अभी तक ले चुके हैं। और शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी एनसीसी नगरी की, लेकिन उसके बाद यहाँ पर इन दो बल्लेबाजों ने अच्छा कार्य किया है। और केसी बुमहमा जिन्होंने आज टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का निर्णय लिया, और उस फैसले को अभी तक उन्होंने सही साबित भी करा है। और फिलहाल ड्रिंक्स ब्रेक का मैदान में जारी है। इससे पहले हम हतमुल्ला ग्राउंड से आप तक मुखातिब थे और आप तक लाइव प्रसारण पहुंचा रहे थे, लेकिन अब जाके हम नगरी क्रिकेट फील्ड से आप तक ये मुकाबला पहुंचा रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लाइव प्रसारण को लाइक और शेयर कीजिए, चूँकि आज थोड़ा लेट आपकी खिदमत में जुड़े हैं ये इनिंग लेकर। और उम्मीद है कि आप तक लाइव प्रसारण अच्छे से पहुंच रहा होगा। इस समय लाइव प्रसारण के बारे में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप तक लाइव प्रसारण अच्छे से पहुंच रहा है। अगर सही से पहुंच रहा है तो उस बारे में हमें आप आगाह कीजिए, ताकि हम भी यहाँ पर जो बिना टेंशन के आप तक लाइव प्रसारण और कमेंट्री पहुँचा सके। और ड्रिंक्स ब्रेक का इस समय जारी है मैदान में। और बीच मैदान में एनसीसी नगरी के दो बल्लेबाज मौजूद। और जो अभी तक का जो लेखा जोखा है इस मुकाबले में, वो देखने की ज़रूरत है क्या किस खिलाड़ी ने क्या किया। कि हमारे पास दूसरा फ़ोन इस समय अवेलेबल नहीं है, दूसरा फ़ोन हमारे पास मौजूद नहीं है, अन्यथा हम ज़रूर आप तक सभी जो लेखा जोखा इस मुकाबले का वो आप तक पहुंचा देते। और हमारे साथ बने रहेगा आप, और इस पेज को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। पेज को भी आप फॉलो करना ना भूलिएगा। नेटवर्क के बारे में भी आप कमेंट कीजिएगा। एनसीसी नगरी बनाम केसी बुमहमा के दरमियान मुकाबला जारी। नगरी मलपुरा के इस खूबसूरत मैदान से आप तक मुखातिब है। और आपसे रिक्वेस्ट एक में तो फिर से लाइक और शेयर कीजिए लाइव स्ट्रीमिंग को। और ये 18 ओवर्स का मुकाबला है और अभी तक 9 ओवर्स यानी आधी पारी समाप्त हुई है। मुशर्रफ मजीद क्या इस गेंदबाज को अब तलब किया गया है
या फिर किसी अन्य गेंदबाज को यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए लाया गया है। लेकिन बिलाल अजीज के हाथ में गेंद सौंपी गई है। बिलाल अजीज दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए। दूर वाले छोर से वो गेंदबाजी कर रहे फर्स्ट स्लिप, हालांकि उनको अब ठीक सर्कल के एज पे उनको रखा गया है। गली क्षेत्र में भी खिलाड़ी इस बीच ये गेंद घूम कर स्ट्रोक लेने का प्रयास, ऑन साइड की तरफ गेंद को खेलना चाहते थे बिलाल रथर, गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क अच्छे से हुआ नहीं। नेटवर्क के बारे में आप जरूर कमेंट कीजिएगी, क्योंकि यहाँ पर बीच बीच में थोड़ा वीक नेटवर्क नजर आ रहा है। ये गेंद ऑफ साइड से बाहर, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से, और इस अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 79 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार होते हुए बिलाल अजीज, ये गेंद और घूमकर स्ट्रोक फिर से लिया है। गेंद हवा में, लेकिन नो बेस रेड में गेंद गिरा है, और जब तक वहां से गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ते हुए 1 रन मुकम्मल किया। 1 रन और खाते में बिलाल रथर पहुंच गए हैं 19 पर, और टीम का स्कोर 80 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और की अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद, बैकफुट का इस्तेमाल, वहां पर बल्लेबाज दौरा, गेंद गई वहां पर विकेट कीपर के दस्ता। बिलाल अजीज एक और गेंद डालने के लिए तैयार, कई दूसरा और कोटे का, इस पर बॉलर के सर के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी, और जब तक वहां पर फील्डर गेंद को फील कर लेते दूसरे रन का प्रयास है, और आसानी से वहां पर दूसरा रन भी मिलता हुआ, और इन 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ। और 50 रन साझेदारी यहाँ पर हुई है मुजफ्फर अहमद बिलाल रथर के दरमियान। 50 रनों की एक अहम साझेदारी यहाँ पर पनपती हुई टीम के लिए, और गेंदबाजी करने के लिए बिलाल अजीज फिर से तैयार होते हुए। इस पर जोरदार अपील की गई है और आउट करार दिए गए हैं बैटर। एक और विकेट का पतंग होता हुआ, एक और विकेट गिरा है, और यहां वापस जाएंगे एक और बैटर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लाइव प्रसारण को लाइक और शेयर कीजिएगा, लाइक और शेयर करके आप अन्य लोगों को हमारे साथ जोड़ेगा इस मुकाबले में। मुकाबला जारी इस खूबसूरत मैदान में, और जहां केसीसी बुमामा और एनसीसी नगरी की टीमें आमने सामने इस मुकाबले में, और खराब यहां पर बल्लेबाजी करती हुई नगरी क्रिकेट क्लब की टीम। एक और बल्लेबाज अब बीच मैदान की ओर बल्लेबाजी करने के लिए आ रही है, अख्तर अहमद, वो बीच मैदान की तरफ बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं, और सेम अख्तर शायद आउट हो गए हैं। सेम अख्तर और अन्य दीगर खिलाड़ी जो अभी तक आउट हुए, उन्होंने खराब खेल का मुजाहिरा किया है, और यहाँ शायद शफकत पांड्या को भी मैदान में उतरना पड़ेगा। शफकत पांड्या जो कि बुमामा से ताल्लुक रखते हैं, वो भी सुल्तान वेयर्स के एक बड़े फैन हैं। यह सभी शायद वो फील्ड करने के लिए उतरेंगे। वो सबस्टिट्यूट खिलाड़ी है। नवाज शेरा 5 ओवर्स 82 रन 4 विकेटें, 4 महत्वपूर्ण विकेटें अब तक गिरी है। अख्तर अहमद और बिलाल रथर को यहाँ से पारी को संभालना होगा। सेठा भाई हमारे साथ जुड़ते हुए प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिग बॉस सलोन मागाम से 10वां ओवर प्रगति पर अंतिम गेंद डालने के लिए आते हुए बिलाल अजीज, और दिन का ये दूसरा मुकाबला, इससे पहले फाइनल मुकाबला अब तक पहुंचा रहे थे हथमुल्ला क्रिकेट ग्राउंड से, और जहां आज बीसीसी द्रगमुल्ला का मैच था कश्मीर वैली के साथ, और बीसीसी द्रगमुल्ला उस टूर्नामेंट की चैंपियन टीम बनी है। हमारी तरफ से उनको कंग्रेचुलेशंस। और इस बीच अगली गेंद हल्का सा टैप किया गेंद को गली क्षेत्र के और जल्दी करनी पड़ेगी। हल्का फंबल वहां पर फील्डर से, और उसके चलते यहाँ पर विकेट नहीं मिला, और रन आउट से बाल बचे हैं बिलाल रथर। अगर गेंद हाथ में आती, फर्स्ट एंड थ्रो विकेट कीपर की तरफ आता, तो यकीनी तौर पर वहां पर वापस जाना पड़ता बिलाल रथर को। अमान इशफाक भी हमारे साथ जुड़े हैं। मुजफ्फर अल्ताफ आउट हो गए, शायद मुजम्मिल अल्ताफ के बारे में यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। मुजम्मिल अल्ताफ वो उनका आना भी बाकी है, वो आउट नहीं हुए हैं।
और जो खिलाड़ी अभी तक आउट हुए उनके बारे में अब जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बने रहेगा आप इस लाइव प्रसारण में। और पेज पर नए हो तो स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और जो खिलाड़ी अभी तक आउट हुए हैं, महराज खान 2 रन बनाकर आउट हुए, शबीर लोन 8 गेंदों से 19 रन बनाकर आउट, अख्तर 8 गेंदों से 8 रन बनाकर आउट हुए हैं और मुजफ्फर अहमद 18 गेंदों से 19 रन बनाकर आउट हुए हैं। तो ये 5 बल्लेबाज, हालांकि ये 4 बल्लेबाज अभी तक आउट हुए हैं। अभी भी शौकत अहमद, जावेद अहमद और मारूफ अहमद के अलावा फैजान बशीर और मुजम्मिल अल्ताफ का आना बाकी है। इस गेंद को खेला वहां पर बल्लेबाज से फयाज हिटमैन गेंदबाजी करते हुए और कि अगली गेंद डालने के लिए वो तैयार होते हुए। फयाज हिटमैन दूसरी गेंद लेकर दूर वाली छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। अख्तर अहमद के लिए गेंद, अख्तर ने इस गेंद को लॉप कर दिया हवा में, वहां पर कैच लेने का अवसर, कैच छूटा वहां फील्डर से। गली क्षेत्र में खिलाड़ी जरूर उनके पास अवसर दिया था और अवसर वो ग्रैब कर नहीं पाए और कैच ले नहीं पाए, ड्रॉप कैच। अख्तर अहमद यहाँ जीवन दान मिलता हुआ उनको, बाल बाल बच गए अख्तर अहमद इन 2 रनों के साथ पहुंच गए 3 पर और टीम का स्कोर 85 रन 4 खिलाड़ियों के रुखसार पर। और कि अगली गेंद लेग स्टंप की सीध में और गेंद को ऑन साइड की तरफ धकेला था वहां पर बल्लेबाज से। अमान इशफाक भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कमेंट के लिए। कि जो बल्लेबाज आउट हुए अभी यहाँ पर जावेद अहमद का आना भी बाकी है। जावेद अहमद भी आज टीम में शामिल है। 86 पे 4 और की अगली गेंद कट करने का प्रयास, बाहरी किनारा और आउट करार दिए गए वहां पर एक और बल्लेबाज। बिलाल रथर को वापस जाना होगा। अप साइड से बाहर गेंद और स्ट्रोक के लिए जगह बनानी चाहिए, बाहरी किनारा और बिलाल रथर वापस बॉलिंग की ओर जाते हुए एक और झटका लगता हुआ एनसी नगरी को। और केसीसी बुमामा की तरफ से यहाँ पर दावा उनका इस मुकाबले में और उनका पलड़ा इस वक्त बारी नजर आ रहा है जिस तरीके से उन्होंने अभी तक गेंदबाजी करी है। अरबान इशफाक लगातार हमारे साथ बड़े हुए हैं। 10.4 ओवर के बाद 86 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। मुगल शाबिज भी हमारे साथ जुड़े। जैक लोन है इस मैच में। जी नहीं, ये विलेज लेवल मैच है जहां नगरी क्रिकेट क्लब का मैच हो रहा है केसीसी बुमामा के साथ। और ये जैक लोन के शायद फैन हैं। जैक लोन इस मुकाबले में नहीं खेल रहे और कल खराब भी हमारे साथ जुट के वाचिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। 86 पे 5 है और यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में तशरीफ आवर हो चुके आपके चहेते जो कमेंटेटर है नईम साहब, उनको हम वेलकम करते हैं अपने कमेंट्री बॉक्स में। चूँकि मैं आज थका हुआ हूँ और मैं इससे पहले हतमुल्ला क्रिकेट ग्राउंड में फाइनल मुकाबला आप तक पहुँचा रहा था, तो हम यहाँ पर उम्मीद करेंगे कि नईम साहब जो है वो हमारा साथ देंगे कमेंट्री बॉक्स में। और ये नईम साहब जो है वो बिज़ी रहते हैं, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करेंगे कि नईम साहब कुछ समय यहाँ पर बिताए। साहब गनाई भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैट का कुछ टुकड़ा शायद ग्राउंड में है, ये कह रहे हैं साहब गनाई साहब। और जो मैट का टुकड़ा है उसको वहाँ से उठाना चाहिए। अमान इशफाक अभी लगातार जुड़े हैं हमारे साथ। फयाज हिटमैन और की 5वीं गेंद लेकर आए। हल्का से खेला, जोरदार अपील, लेकिन नॉट आउट करार दिए गए हैं। ऑफ साइड से बाहर की गेंद ऑफ स्टंप को मिस करते हुए जा रही थी और अंपायर का मानना नॉट आउट। आउटसाइड फिर से वहां पर जोरदार अपील की थी फयाज हिटमैन ने। जावेद अहमद क्रीज पर पहुंच गए हैं। जावेद अहमद के ऊपर इस वक्त नजरें हैं। मुगल शाबिज भी हमारे साथ जुड़े। आरसीसी रेड जीत गई, बिल्कुल बीसीसी रेड्स बारामूला की टीम ने ये मैच जीत लिया है। वो जो फाइनल मैच था आज बारामूला में, वो मैच जीत लिया है बीसीसी रेड्स बारामूला ने। शायद उस हवाले से यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। एक बार फिर से एक वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से। फयाज हिटमैन इस वक्त गेंदबाजी करते हुए एक विकेट चटका चुके इसी ओवर में।
एनसीसी 87 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। फास्ट हिटमैन की अगली गेंद और फिर से यहाँ पर जोरदार अपील, लेकिन नॉट आउट करार दिए गए और अपील काफी ज्यादा की गई थी वहां पर, लेकिन नॉट आउट वहां पर बल्लेबाज अख्तर अहमद बाल फिर से बच गए हैं। 11 ओवर की समाप्ति के बाद एनसीसी नगरी का स्कोर 87 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अभी भी 7 ओवर्स का खेल बचा है और यहां से किस तरीके से बल्लेबाजी होगी और दबाव में इस वक्त एनसीसी नगरी की टीम हालांकि इस वक्त नजर आ रही है और क्या इस दबाव से निकल पाएंगे। और अमान इशफाक लिख रहे हैं अंपायर कौन है, ये आदिल तांत्रे एक्सपीरियंस्ड अंपायर है और सबसे बेहतर वही जानते हैं निर्णय के बारे में। करंट रन रेट 7.91। जावेद 0 पर नाबाद, 2 गेंदें खेली है लेकिन खाता नहीं खोल पाए, तो दबाव अभी तक गेंदबाजों ने डाला है बल्लेबाजों के ऊपर। जावेद सामना करेंगे नए ओवर की पहली गेंद का। बिलाल अजीज गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और उनके सामने है जावेद अहमद, लेकिन स्कोरर से चूक यहाँ पर हुई है, स्कोरर ने यहाँ पर गलती करी है। अख्तर नहीं बल्कि जावेद अहमद स्ट्राइक पर इस वक्त नजर आते हुए सामना करेंगे ओवर की पहली गेंद का। से पहले बिलाल अजीज ने 2 ओवर्स में 6 रन देकर 1 विकेट हासिल किया है, किफायती होने के साथ साथ विकेट भी लिया है और शानदार गेंदबाजी उनकी ओर से। पहली गेंद लॉक करने का प्रयास, हवा में गेंद, नीचे फील्डर है और कोई गलती नहीं की गई, वहां पर कैच लिया गया और 1 विकेट का फतेह होता हुआ। एक और विकेट गंवाती हुई नगरी क्रिकेट क्लब की टीम 87 पे 6ठा झटका लगता हुआ और जावेद अहमद जो कि उनके एक इनफॉर्म बल्लेबाज थे वो भी वापस लौटते हुए पॉलिन की तरफ। खराब बल्लेबाजी यहाँ पर ऐसी नगरी की टीम निराश कर रही है। और नए बल्लेबाज मुजम्मिल अल्ताफ, तो वेलकम करते हैं हम यहाँ पर नईम साहब का। नईम साहब, जो बल्लेबाजी अभी तक हुई है नगरी क्रिकेट क्लब की जानिब से, खराब बल्लेबाजी, क्या कहना चाहोगे आप इस बल्लेबाजी के बारे में? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हम हाजिर। और अगर बात करें खालिद भाई बल्लेबाजी की तो बिल्कुल ख़राब बल्लेबाजी हुई है और कोई लय नहीं बल्लेबाजी में और बिल्कुल कुछ आता पता नहीं बल्लेबाजी का। 17 ओवरों का ये मुकाबला और सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। हालांकि एक बड़ा मुकाबला है, क्वार्टर फाइनल आज खेला जा रहा है केसीसी बोमहमा और एनसीसी नगरी के बीच में, लेकिन जिम्मेदारी के साथ किसी भी बल्लेबाज ने आज यहाँ पे बल्लेबाजी नहीं की और नतीजा यहाँ पे इस वक्त जो खमियाजा भुगत रही है एनसीसी की टीम, खराब स्थिति में है और उनके 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं जबकि स्कोर सिर्फ अभी 87 रन उन्होंने बनाया है। हालांकि प्रोजेक्टेड स्कोर यहाँ पे 138 तो जरूर दिखा रहा है, लेकिन अगर इस विकेट की बात करें 170 180 से कम आपको नहीं बनाना चाहिए यहाँ पे इस विकेट पे। और जावेद अहमद जावेद अहमद से ज़रूर आज अपेक्षाएं थी कि वो एक बड़ी इनिंग यहाँ पे खेलेंगे, लेकिन आपको बताते चलो जावेद अहमद अभी नाबाद है। जावेद अहमद और मुजम्मिल अल्ताफ ने अभी ज्वाइन किया है पार्टी को। इस बार मुजम्मिल अल्ताफ हल्के हाथों से इस गेंद को निकालने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पे, लेकिन उतनी ही बढ़िया उम्दा फील्डिंग वहाँ पे और रन बनाने में कोई अभी तक इजाफा नहीं होता हुआ इस ओवर में। अगर बात करें बढ़िया ओवर ये बिलाल अजीज़ का और मुजम्मिल अल्ताफ हार्दिक पांड्या के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन आज उस प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी यहाँ पे। आप सिर्फ नाम से नहीं जाने जाते बल्कि अपने काम से आप जाने जाते हैं और आज उस काम की ज़रूरत है यहाँ पे, उस इनिंग्स की ज़रूरत है यहाँ पे एनसीसी की टीम को दरकार। और देखने वाली बात ये होगी क्या मुजम्मिल अल्ताफ आज उस तरह की बल्लेबाजी कर सकेंगे यहाँ पे अपनी टीम के लिए। और अगर बात करें स्कोर की, अभी भी स्कोर 87, इस ओवर की अभी 4 गेंदें आनी बाकी हैं और बहुत ही उम्दा गेंदबाजी। अगर बिलाल अजीज़ की बात करें 2 ओवरों में 7 रन देकर 2.3 ओवर में सिर्फ 7 रन खर्च किए हैं, जबकि 2 महत्वपूर्ण सफलताएं उनको मिली हैं
और अगर बात करें इस ग्राउंड की, बहुत ही बढ़िया ग्राउंड है और लगातार इस ग्राउंड में टूर्नामेंट्स होते हुए सैफ गनाई नाराज नाखुश टीम से। और इस बार उम्दा गेंद और मुजम्मिल अल्ताफ ने वहां पे बिल्कुल कोई गलती नहीं की, गेंद को डिफेंसिव अंदाज में वहां पे खेला। जानते हैं कि इस वक्त अब गलती करने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है और काफी दबाव महसूस कर रहे हैं यहाँ पर एनसीसी की टीम। और वहीं तारीफ करनी होगी केसीसी बोमामा की, शुरू से ही जिस तरह से इन्होंने, और वहां पे शायद मुजम्मिल अल्ताफ आउट हुए हैं यहाँ पे बिल्कुल, और दिख नहीं गया यहाँ पे बिल्कुल। यहाँ पे मुजम्मिल अल्ताफ ने भी अपनी विकेट गंवाई है और एनसीसी की टीम अब काफी संकट में, मुसीबतों के पहाड़ गिरते हुए अब एनसीसी की टीम पे। और अब कोई तो आना चाहिए यहाँ पे जो जिम्मेदारी निभा सके, और मारूफ फयाज को अब भेजा गया है, यंग टैलेंटेड लैड इस टीम के, अब उन पे जिम्मेदारी। लेकिन सीनियर खिलाड़ियों ने आज निराश किया है और अब एक मात्र उम्मीद जो बची है वहां पे वो शोएब अख्तर के रूप में है। उनसे उम्मीद है कि वो इस टीम को आज इस मुसीबत से निकालने में कामयाब होंगे और अंत तक खेलना होगा शोएब अख्तर को, क्योंकि अभी काफी ओवर्स शेष है इस टीम के लिए। इसके बाद भी 6 ओवरों का खेल आना बाकी है और अगर एनसीसी की टीम कम से कम 150 रन यहाँ पे बनाती है तो कम से कम एक सम्मानजनक स्कोर तो कह सकते हैं यहाँ पे, और फिर उनके गेंदबाजों के पास भी कुछ रहेगा मुकाबला वापस करने के लिए। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा संयम बरतना होगा एनसीसी के इन खिलाड़ियों को, जो बचे कुछ खिलाड़ी है। हड़बड़ाहट में अभी तक दिखे हैं एनसीसी के तमाम बल्लेबाज, सिर्फ जैद लोन को छोड़ के जिन्होंने कुछ अच्छी बल्लेबाजी की थी। और इस बार हल्के हाथों से इस गेंद को ऑन साइड की ओर मोड़ा, हालांकि रन की गुंजाइश थी वहां पे, लेकिन इतने डरे हुए हैं अब एनसीसी के खिलाड़ी, इतने सहमे हुए हैं कि बिल्कुल वो अब रन लेने से भी अब चूक रहे हैं। और शोएब अख्तर यही मशवरा देते हुए वहां पे मारूफ को कि हड़बड़ाहट करने की वहां पे जरूरत नहीं है, बल्कि विकेट पे टिकने की जरूरत है यहाँ पे। और अब देखने वाली बात होगी आखिरी बार इस ओवर में, इस बार हल्के हाथों से इस गेंद को मोड़ा और गेंद सीधे स्लिप कॉर्नर पे, रन बनाने का कोई मौका नहीं वहां पे। इसी के साथ ओवर की समाप्ति और आपके बताते चलूं 12 ओवरों के बाद स्कोर यहाँ पे 88 रन। और तारीफ करनी होगी बिलाल अजीज की, क्या बढ़िया गेंदबाजी की है, 3 ओवरों में 7 रन देकर 3 सफलताएं अर्जित की है, बेहतरीन गेंदबाजी इसे कहेंगे और बड़ा ही मुतासिर कर दिया यहां पर। और अब फयाज अहमद को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया और उनका सामना करेंगे शोएब अख्तर। देखते हैं, तांत्रे आदिल जुड़ चुके हैं, वालेकुम सलाम जुड़ने के लिए। फयाज गेंदबाजी करेंगे शोएब अख्तर को और शोएब अख्तर इस बार गेंद को उठाना चाहते थे लेकिन गेंद उनके बल्ले से काफी दूर, और थोड़ा सा संयम बरतना होगा यहां पर शोएब अख्तर को। बड़े सयार भी यहां पर खफा है बिल्कुल, लेकिन थोड़ी बहुत उम्मीद की जरूरत है यहां पे और थोड़ा बहुत हौसला बढ़ाना पड़ेगा अपने खिलाड़ियों के लिए। क्रिकेट गेम ही ऐसी है, कभी आपका दिन होता है और कभी नहीं भी होता है, और इस तरह से इनके हौसले पास नहीं कर सकते हम। आज फेल थोड़े से हुए, लेकिन एनसीसी के खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छी टीम है और हमेशा लगातार खेलते रहते हैं, यही बड़ी बात है। पार्टिसिपेट करना टूर्नामेंट्स में और अपने आप को साबित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी ऐसा नहीं है कि मैच एनसीसी के हाथ से छूट चुका है, अभी भी अगर कुछ अच्छी इनिंग्स खेल सकते हैं, शोएब अख्तर है अभी वहां पे, मारूफ है, तो अपनी टीम को अभी भी इस संकट से बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस बार वाइड की, और जी हाँ एम्पायर आदिल का इशारा वाइड, और धीरे धीरे एक एक रन महत्व रखता है यहाँ पे। सांसें अटक सी गई है और जो एनसीसी का खेमा है काफी निराश, हालांकि नई यूनिफॉर्म के साथ उतरे हैं और वो जोश नहीं दिखा अभी तक। जिस जोश के साथ एनसीसी की टीम उतरती है मैदान में, वो जोश काफी परे, उस जोश में
नहीं दिखे अभी तक एनसीसी के बल्लेबाज। और तारीफ करनी होगी एनसीसी की, माफ कीजिए केसीसी बमुमा की, जिस तरह से गेंदबाजी को उन्होंने आज किया। इस बार खूबसूरत स्ट्रोक, उस ओर खिलाड़ी तैनात लेकिन उनसे गेंद दूर, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 90 रन, यहाँ पे 91 रन यहाँ पे एनसीसी नगरी का। और इसी के साथ मारूफ फयाज अपना खाता खोलते हुए एक उम्दा स्ट्रोक वहां पे खेले थे मारूफ फयाज। और इसी तरह से खेलना होगा आज यहाँ पर अगर अपनी साख बचानी होगी। बड़े स्ट्रोक के लिए गए वहां पर, लेकिन एलबीडब्ल्यू की अपील, गेंद लेग साइड को मिस करती हुई और वहां पे बाल बचे शोएब अख्तर। इस तरह के स्ट्रोक्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है यहाँ पर एनसीसी के टीम को। सैफ गनाई, बिल्कुल आपकी बात सही है और इस पे वर्कआउट करना चाहिए जितनी भी नगरी की टीमें हैं, और उनको वर्कआउट करने की जरूरत है कि क्या कमी है, क्या कौन सी खामी है जो उनको पहले ही राउंड में आउट करती है। आपकी बात सही है, और एज अ क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आप जरूर चाहेंगे कि जो नगरी के जितनी भी टीमें हैं वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए, लेकिन मैं कहूँगा इसके लिए एक टीम प्लानिंग की ज़रूरत होती है, जो कहीं ना कहीं मुझे, क्योंकि जहाँ तक मैं क्रिकेट को देखता हूँ, जहाँ तक मैं क्रिकेट को समझता हूँ, क्रिकेट को जानता हूँ, वो गेम प्लानिंग नज़र नहीं आ रही है। अगर हम नगरी के टीमों की बात करें, वो गेम प्लानिंग, वो जोश और जज्बा, वो जुनून कहीं ना कहीं वो दिख नहीं रहा है। जब ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब ही एक मैच लगता है तो कहीं ना कहीं दबाव का शिकार हो जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर मैं नगरी की बात करूं, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी है यहाँ पे, चाहे फारूक है, आदिल तांतरे की बात करें, या शोएब अख्तर है, सेम अख्तर है, और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो काफ़ी बढ़िया खेलते हैं। जावेद अहमद है, बढ़िया खिलाड़ी है, लेकिन खिलाड़ी तभी बढ़िया बनते हैं जब वो हमेशा अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं। प्रेशर गेम्स में आते जाते रहते हैं, और लेकिन अपने आप को वो प्रूव करने की ज़रूरत होती है, और खासकर जब बड़े स्टेज आपके सामने हो, जब प्री क्वार्टर जैसा मैच हो, क्वार्टर फाइनल जैसा मैच हो, और जब सभी की निगाहें आप पे होती है, तो अपने आप को उस प्रेशर के अनुसार चलाना होता है। और ऐसा नहीं होता है कि अपने आप को जो प्रेशर आप हावी कर देते हैं अपने आप पर, तो वो एक मुसीबत का कारण बनते हैं खिलाड़ियों के लिए। और आज के डेट में अगर हम क्रिकेट को देखें तो काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो गया है क्रिकेट। ऐसा नहीं है पुराने ज़माने में जो ट्रेडिशनल क्रिकेट हुआ करता था उससे काफ़ी बेहतर है आज, काफ़ी बेहतरी आई है क्रिकेट में। आपके पास बहुत बढ़िया सामान है आजकल, उतने अच्छे बैट से आपके पास, उतने अच्छे ब्लेड से आपके पास, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप खेल नहीं पाते हैं तो जाहिर सी बात है एक क्वेश्चन मार्क आपकी बल्लेबाजी पे, आपकी गेंदबाजी पे तो जरूर उठेगा। और फारूक भाई हमसे जुड़ गए, लेजेंडरी क्रिकेटर, और वालेकुम सलाम। इस बीच एक अच्छा स्ट्रोक और गेंद वहां पे चली जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। बरकत, वालेकुम सलाम जुड़ने के लिए। और ये मेरी कोई यहाँ पे क्रिटिसिज्म नहीं है, और कोई खिलाड़ी इसको दिल पे नहीं लेना चाहिए, बल्कि एज क्रिकेट को जानने वाला, क्रिकेट को समझने वाला, और जब अपने खिलाड़ी खेल रहे होंगे तो इंसान ज़रूर चाहता है कि कुछ अच्छा प्रदर्शन करे, यहाँ पे एक अच्छी क्रिकेट खेले, और जो दर्शक शौक से मैच देखने के लिए आते हैं अपना टाइम निकाल कर, वो भी एंटरटेन हो जाए। और इस बार एक उम्दा गेंद बिलाल अजीज़ की, और काफ़ी बड़ा मुतासिर किया है बिलाल अजीज़ ने। अगर हम इनकी गेंदबाजी की बात करें, ये चौथा ओवर कर रहे हैं और अभी तक सिर्फ 13 रन खर्च किए, और 99 पर एनसीसी की टीम। इस बार एक उम्दा स्ट्रोक, लेकिन उस ओर खिलाड़ी भी मौजूद, और क्या बढ़िया कैच लपका है। और अगर मैं गलत ना हूं तो शायद खालिद भाई आज इनका ये तीसरा कैच है, बहुत ही उम्दा 3 कैच लपके हैं इन्होंने। और इसी के साथ मारूफ की भी इनिंग्स यहाँ पे खत्म होती हुई, और बिल्कुल प्रेसिडेंट साहब, ये बदकिस्मती थी इस इलाके की हमेशा से कि ये एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े नहीं हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है, मैं अब भी बोलता हूं कि नगरी में एक ऐसी टीम बन सकती है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के खिलाड़ियों को टक्कर दे सकती है, लेकिन उसके लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, साथ की ज़रूरत है, जो शायद अभी तक हम उसको जनरेट करने में नाकाम हुए हैं। और उम्मीद करते हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म पे ये सारे खिलाड़ी आए, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की टेक्निक्स को समझे। और कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि हर खिलाड़ी में वो सारे गुण नहीं होते, लेकिन सीखने की ज़रूरत होती है, और शायद वो सीख नहीं कर रहे हैं, और जिस कारण, और बरकत बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, किसी भी खिलाड़ी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली आज के मैच में, और यही कारण है कि आज एनसीसी की जो टीम है
वो बैक फुट पे चली गई है। बिल्कुल भाड़ेसर भी यही लिख रहे हैं कि एनसीसी को नगरी को एक ही टीम बनानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, और मैं कब से ये कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही टीम बने यहाँ पे, एक अच्छी तगड़ी टीम बने यहाँ पे, और उसके लिए बिल्कुल यहाँ पे खिलाड़ी मौजूद है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये बात भी कहना चाहूँगा इस माध्यम के जरिए से कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मौका भी नहीं मिला है अभी तक, और शायद किसी कारण, पॉलिटिक्स के कारण या किसी और कारण के वो खिलाड़ी बेचारे जो है बैक फुट पे रहे और उनको वो सही मौका नहीं मिला है। और कहीं ना कहीं उस पॉलिटिक्स को छोड़ के एक सपोर्ट्समैनशिप के तहत यहाँ पे क्रिकेट खेलनी चाहिए, और चाहे कौन किस बैकग्राउंड से आ रहा है वो मद्देनजर नहीं रखना चाहिए। जब हम क्रिकेट की बात करें, एक भाईचारे के साथ क्रिकेट खेलनी चाहिए, तब जाके एक अच्छी टीम, एक मजबूत टीम बन सकती है। बहरहाल मैच की ओर चलते हैं। नए बल्लेबाज फैजान बशीर आए हैं, लेकिन अगर आप बात करें एनसीसी के पास अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं है शोएब अख्तर के अलावा, जो एक बल्लेबाजी है उनके पास, जो एक बल्लेबाज है उनके पास, लेकिन फैजान भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। 99 पे 8, और करंट रेट की अगर बात करें 7.7 की औसत से। और तारीफ करना चाहूँगा मैं खालिद भाई की, जिस तरह से वो क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं हर दिशा में। आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स टाइम आज की डेट में छाया हुआ है अगर हम डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात करें, और मेरी तो अल्लाह से ही दुआ है कि एक बहुत बड़ा पेज बन जाए, क्योंकि अपना पेज है, अपने इलाके का पेज है, और लेकिन इसके लिए आपका साथ बहुत ज़रूरी है। आपके साथ के बगैर तो कुछ मुमकिन नहीं है, और खालिद भाई बिल्कुल अपने पूरे एफर्ट्स लगा चुके हैं, और बिल्कुल एक बढ़िया सा सिस्टम भी है इनके पास। लेकिन आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइएगा, सपोर्ट करते जाइएगा अपने भाई को, और आपका भाई इंशाल्लाह ज़रूर आपको हमेशा वापस प्यार लौटाएगा, और साथ साथ में जितने भी मैच हैं उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मुझे भी बता चुके हैं खालिद भाई कि मैं इनके साथ करूं काम, लेकिन क्या करूं, थोड़ा सा मैं फंस गया हूं बीच में काम की वजह से, वरना हम एक ही दिन में 2-3 जगह लाइव भी कर सकते हैं। लेकिन मैं भी कोशिश करूंगा, और क्योंकि इस साल अब थोड़ी सी ज़्यादा मसरूफियात है, अब शादी का मामला है, इस साल शादी भी करने जा रहा हूँ मैं खालिद भाई, और आपकी दुआ की ज़रूरत है। और उसके बाद देखते हैं, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे अपने इन दर्शकों को निभाने की। हाँ बिल्कुल चाहेंगे, बार बार भाड़ेसर लिख रहे हैं कि एक बड़ी टीम निकल के आ सकती है, और इस बार एक उम्दा गेंद, और शोएब अख्तर भी कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इनको अब जिम्मेदारी मिली है यहाँ पे, उस जिम्मेदारी को नहीं निभाते हुए। स्कोर अभी भी 99-8 विकेटों के नुकसान पर, अभी भी इसके बाद लगभग 2 या 3 और शेष, और इस बार रन है वहां पे, एक रन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, और बैक फुट पे चली गई है एनसीसी की टीम। जावेद मोदीन साहब लिख रहे हैं एनसीसी को एक अच्छा कोच होना चाहिए। बिल्कुल, अगर कोच की बात करें तो कोच का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद वो एनसीसी के कप्तान को समझना चाहिए कि किस तरह से उनको टीम मैनेज करने की जरूरत है। और ये देखिए, गलत स्ट्रोक, जरूरत नहीं थी इस स्ट्रोक की। और भाड़ेसर शुक्रिया आपका भाई, एडवांस शादी मुबारक लिखने के लिए शुक्रिया आपका। प्यार बहुत मैटर करता है, और हमारे सरपंच साहब है और काफ़ी अच्छे इंसान है, और काफ़ी ज़्यादा काम किया अपने इलाके के लिए। और इसी के साथ एक और यहाँ पे झटका लगता हुआ एनसीसी की टीम को, और शायद नज़र लग गई आज इनको मेरी कमेंट्री सी, और मेरे आने से पहले बढ़िया खेल रहे थे, लेकिन मैंने भी सोचा था आज थोड़ा सा एंटरटेन कराते हैं अपने दर्शकों को, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे ठीक से खेल नहीं पा रहे हैं। और अब खालिद भाई क्या लग रहा है आपको, यहाँ से 99 पे 9 है, और जबकि एक अब आखिरी उम्मीद बची है शौकत अहमद जो कि कप्तान है, लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं तो उतनी बढ़िया बल्लेबाजी वो नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए यहाँ पे, मुझे लग रहा है कम से कम ओवर्स तो खेलने पड़ेंगे अब एनसीसी की टीम को। कम से कम अगर 10-15 रन या 20 रन और जुट जाएंगे, शायद उससे थोड़ी बहुत वो स्टेबिलिटी आ जाए उनकी उस बल्लेबाजी में। यहाँ एक थोड़ा सा एक स्कोर लग जाएगा, ठीक ठाक स्कोर बन गया है। अभी तो 100 भी पार नहीं हुआ है, हालांकि एक समय पे जब 84 पे शायद 5 ही थे, 4 ही थे, और उस समय 9 ही और हुए थे, और उसके बाद काफ़ी ख़राब खेला है एनसीसी के खिलाड़ियों ने। क्या कहना चाहेंगे आप? शुक्रिया नईम भाई, और सबसे पहले आपको हमारी तरफ से भी बेस्ट विशेस, जो नेक शुभ काम आप करने जा रहे हो, आपकी शादी होने जा रही है, तो उसके लिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेस आपको। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। और बात करते हैं इस मुकाबले के हवाले से, तो अभी तक जो खेल खेला है इनसे नगरी ने, काफ़ी ख़राब
उनकी तरफ से बल्लेबाजी हुई और ये कारण है। शुरुआत में भी उनके 2-3 बल्लेबाज काफ़ी जल्दी आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद अख्तर अहमद और उनके साथ एक और बल्लेबाज थे जिन्होंने पारी को संभालने की कोशिश ज़रूर की थी। 50 रनों की साझेदारी हुई थी बीच में, लेकिन बाद में जो है 84 या 85 पे एक और विकेट गिरा। उसके बाद यहाँ पर विकेटों का सिलसिला लगातार गिरने का जारी है और अभी तक संभल नहीं पाई है एनसी नगरी की टीम। लेकिन शायद जाता है जिस तरीके से केसी बुमामा की टीम ने अभी तक गेंदबाजी की, उनके गेंदबाजों ने विकेट विकेट गेंदबाजी की और कैचेस भी आज काफ़ी शानदार देखने को मिले। तो कुल मिलाकर जो क्षेत्र एक्शन अगर देखा जाए तो हर एक डिपार्टमेंट में अच्छा अभी तक किया है किसी बुमामा ने, तो इसी वजह से इस वक्त एनसी नगरी की टीम वो बैकफुट पर नजर आ रही है। और आज जैसे कि आपने कहा कि कल इस टीम ने नई जर्सी भी लाई है एनसी नगरी ने, लेकिन आज पहला मुकाबला इस जर्सी में खेल रहे हैं और वो चाह रहे होते कि यहाँ पर आज विन के साथ शुरुआत की जाए इस नई जर्सी में, लेकिन जो खुदा को करना होता है, जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। आपको यहाँ पर अपना एफर्ट देना है, लेकिन वो एफर्ट यहाँ पर ज़्यादा अच्छा अभी तक नहीं दिया है नगरी क्रिकेट क्लब ने। तो यहाँ से भी अभी कुछ रन अगर और बना सकती है टीम, 140 कम से कम यहाँ से स्कोर को पहुंचाना होगा, लेकिन 3 ही ओवर्स बचे और वहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल। लॉफ्टेड स्ट्रोक, गेंद गई थर्ड में सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए और फैजान बशीर के वाले से यहाँ पे चौका निकलता हुआ। फैजान बशीर और उनके साथ शौकत अहमद टीम के कैप्टन, लेकिन टीम के कैप्टन जो है वो एक प्रॉपर बल्लेबाज नहीं है, रेगुलर बल्लेबाज नहीं है। तो आप जाके यहाँ पर फैजान को ही रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, कम से कम यहाँ से 10-30 रन तो और बनाने होंगे और तब जाके यहाँ पर इस मुकाबले में थोड़ा सा रोमांच बनेगा। लेकिन अगर यहाँ 110 से नीचे स्कोर हुआ तो मुझे लगता है, हालांकि 110 अभी थोड़ा सा करीब आ रहे हैं उस स्कोर के। सेब गनाई भी हमारे साथ जुट के लाला कोचिंग ऑफ करो और कुछ यहाँ पर बड़ा कमेंट उन्होंने किया है और हम चाहेंगे कि ये कमेंट यहाँ पर नईम साहब ही पढ़े। हाँ जी हाँ, सरदीन साहब लिख रहे हैं कि लाला रियाज के लिए कमेंट है क्योंकि उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, लगभग बहुत सारे मैच खेले होंगे और सैफुद्दीन गनाई के हिसाब से लगभग 1000 मैच खेले होंगे। चलो अगर 1000 नहीं तो कम से कम 400-500 मैच तो ज़रूर खेले होंगे। और जी हाँ, उन्होंने काफ़ी देर तक कप्तानी भी की है, आज भी अपनी टीम आतिफ मेमोरियल को संभाल रहे हैं। और ज़रूरी बात है, अगर एनसीसी उनसे कोचिंग पे ले ली तो उसमें कोई बुरी बात तो है नहीं, सीखने में तो कोई उम्र होती भी नहीं है और उसमें कोई बुरी बात है भी नहीं। इस बीच एक उम्दा स्ट्रोक फैजान के बल्ले से और अब जो कार्य है वो फैजान ही करना चाहेंगे और वो ही कर सकते हैं और 2 रनों का इजाफा इसके साथ स्कोर 105 रन बढ़ता हुआ। और चाहिए एनसीसी की टीम को कि इन जो कुछ बचे कुछ गेंदे हैं उन गेंदों पे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया जाए। और जितने भी हमारे साथ व्यूअर जुड़ चुके हैं, हम आपका वालिहाना इस्तकबाल करते हैं अपने कॉम बॉक्स में और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है। और आप सुनाइए, आप कैसे, आपके दिन कैसे जा रहे हैं? और फिलहाल फैजान कुछ अच्छे स्ट्रोक्स यहाँ पे खेलते हुए, हालांकि स्कोर बोर्ड शायद अभी रुका हुआ सा है। जिस तरह से एक उम्दा स्ट्रोक इस बार गेंद को निकाला है और अब कप्तान बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे और वो स्ट्राइक पे होंगे। और खालिद भाई से मैं जानना चाहूँगा कि शायद स्कोर बोर्ड रुक सा गया है और वो इस पे एक शायद रन शॉट आया है और जिस कारण स्कोर बोर्ड वहीं का वहीं टिका है। 104 रन 9 विकेटों के नुकसान पर आदिल अकबर गेंदबाजी करते हुए 1.4 ओवर्स में अब तक 24 रन खर्च करके 1 विकेट अर्जित किए इस बार। और निसार डार लिख रहे हैं, अपोजिशन कहाँ से है? निसार भाई सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। केसीसी बुमामा आज अपोजिशन में है और बढ़िया उम्दा अभी तक खेला है उन्होंने और बेशक कुछ डिफरेंट सा कमेंट करते हैं। इस बार शौकत के बल्ले से एक स्ट्रोक और खिलाड़ी मौजूद, लेकिन उनसे फंबल होता हुआ और किस्मत वाले रहे वहां पे शौकत, जहां पे कोई रन नहीं होना चाहिए वहां पे उनको 2 रन मिले गिफ्ट की सूरत में और खुश रहेंगे वहां पे शौकत। हालांकि स्ट्रोक में उतना दम नहीं था। और खालिद भाई आपसे मैं जानना चाहूंगा, शौकत भाई काफ़ी समय से इस टीम को चला रहे हैं, लेकिन साथ साथ मुझे लग रहा है उनको अपनी बल्लेबाजी पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज की डेट में आप 2-3 बल्लेबाजों के साथ नहीं उतर सकते। मेरे ख्याल में आज आपके पास 11 खिलाड़ी है तो कम से कम 11 के 11 खेलने चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी सिचुएशन आ सकती है और उनको
इस बार ये देखिए किस्मत के सारे शौकत को और 4 रन मिलते हुए यहाँ पे थर्ड मैन के ऊपर से टॉप एज लगता हुआ, और वो इस को थोड़ा सा एंजॉय करते हुए, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 110 रन अब, और इस के साथ ही शौकत ने बनाए हैं 5 रन और स्कोर अब 110, जहां पे मैं एक समय पे उम्मीद कर रहा था 160 170 बने, लेकिन वहीं अब 110 पर अब आती हुई है एनसीसी की टीम। अभी भी शायद एक ओवर बचा है इस बारी में, 2 ओवर्स बचे हैं क्योंकि 18 ओवरों का ये मैच है, और 12 गेंदों में कम से कम 30 रन चाहिए एनसीसी की टीम को, तब जाके 104। क्रिकेट निश्चितताओं का खेल है, गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज है, और अगर शुरुआती झटके लगेंगे केसीसी बुममा को तो जरूर फिर मुश्किल में आ सकती है केसीसी बुममा। फिलहाल फयाज हिटमैन फिर से गेंदबाजी करेंगे फैजान के लिए, और फैजान ने इस बार बल्ला चलाया, उस और कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है और गेंद चली गई वहां पर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इसी प्रकार के स्ट्रोक्स की जरूरत है यहाँ पर एनसीसी की टीम को, और इस वक्त थोड़ा सा यहाँ पे जोश दो जज्बा दिखाने की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है। काबिलियत तो कूट कूट के भरी है फैजान के पास, लेकिन इस वक्त वो बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाना होगा, फैजान को हिम्मत दिखानी होगी और इस वक्त बड़े स्ट्रोक्स खेलने होंगे, तब जाके एनसीसी की टीम जो है किसी हद तक इस मुकाबले में बन सकती है। अगली बार इस ओवर में फैजान के लिए, और फैजान ने इस बार फिर से बल्ला चलाया, लेकिन उस ओर खिलाड़ी तैनात, उनसे चूक होती हुई और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। तो 2 गेंदों में 2 चौके यहाँ पर एनसीसी को मिलते हुए, और एनसीसी अब इन 2 चौकों के साथ 118 पर 9 विकेटों के नुकसान पर। फयाज हिटमैन अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन तारीफ करनी होगी फैजान बशीर की, जिस तरह से वो आड़े हाथों ले रहे हैं इस वक्त गेंदबाज को, और जो ही गेंद पड़ रही है अपने कदमों का इस्तेमाल करते हुए और बढ़िया तरीके से इस वक्त स्ट्रोक टाइम करते हुए, और इस बार तीसरी बार अब सामना करेंगे फयाज का। फैजान बिल्कुल तैयार, फयाज अहमद एक बार फिर से, और इस बार फिर से उठाने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद बल्ले पे आई नहीं, लेकिन इरादा उनका इस बार भी वही था। जानते हैं कि अब गेंदें कम बची हैं और हर गेंद पे वो एक बड़ा स्ट्रोक यहाँ पे अर्जित करना चाहेंगे, हर गेंद को इस वक्त वो बाउंड्री लाइन से पार कराना चाहेंगे। बिल्कुल जावेद मदीन यहाँ पे कहते हुए, अगर सबसे ज्यादा क्रिकेट की बात करें तो एनसीसी खेलती हुई, लेकिन इम्प्रूवमेंट की काफ़ी गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट को उनको, और करनी पड़ेगी। अगर वो आज के इस कंपटीशन में रहना चाहते हैं तो ऐसे तो भाई काम नहीं चलेगा, उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और ऐसा नहीं है इम्प्रूव हो नहीं सकता। जब आप काम करेंगे, जब आप कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अपने लड़कों को खिलाएंगे। और लोन फारूक लिख रहे हैं, नईम साहब पुराने मैचेस याद है? बिल्कुल फारूक भाई, जब हम आपके साथ खेलते थे तो बिल्कुल सभी चीज़ें याद है, आपसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है जब आप वो बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी करें। इस बार शौकत ने क्या उम्दा तरीके से स्ट्रोक खेला है। खालिद भाई, इस स्ट्रोक को हम कौन सा नाम देंगे? मुझे तो क्रिकेट की भाषा में जितने भी स्ट्रोक्स हैं उनसे परे है ये स्ट्रोक। अपने वो टांगे अजीब तरीके से हिलाई और क्या बल्ले का जबरदस्त फेस खोला, कौन सा स्ट्रोक कहेंगे इस खालिद भाई? अनऑर्थोडॉक्स स्ट्रोक है, शौकत अहमद ही खेल सकते हैं और कोई बल्लेबाज नहीं खेल सकता है। और इस स्ट्रोक के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 123 रन, और शौकत अहमद ने क्या महत्वपूर्ण 9 रन स्कोर किए। इस वक्त ये 9 रन बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण मायने रखते हैं। और निसार लिख रहे जावेद मदीन में भी, दे डोंट लेट यू पार्टिसिपेट इन टीम जीलियसली। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल जीलियसली को कोई बात नहीं है यहाँ पे, बल्कि हर कोई चाहता है यहाँ पर कि टीम जो है एक अच्छी प्रदर्शन करे, यहाँ पे एक अच्छा खेल का मुजाहरा करे। लेकिन तारीफ करनी होगी अब एनसीसी के बल्लेबाजों को, और बढ़िया स्ट्रोक खेला यहाँ पर, और जिस तरह से वापसी करी है एनसीसी की टीम ने। और अभी भी मुकाबले में है, एक और शेष। इस ओवर में अगर 20 रन आएंगे तो मुझे लगता है एक उम्दा स्थिति में पहुंच सकती है एनसीसी की टीम, क्योंकि उनके पास गेंदबाजी तो बढ़िया है एनसीसी के पास। चाहे फैजान की बात करें, सेम अख्तर की बात करें, शोएब अख्तर की बात करें, मुजम्मिल की बात करें या मुजफ्फर की बात करें, तो गेंदबाजी तो बढ़िया है इनके पास।
बासित आखिरी ओवर यहाँ पे करेंगे। और बासित की बात करें, 3 ओवर में सिर्फ 11 रन खर्च किए, हालांकि विकेट इन्हें कोई नहीं मिला है, लेकिन नबी तुली गेंदबाजी की है बासित की। अगर बात करें, बढ़िया गेंदबाजी की अब तक, लेकिन इस वक्त इम्तिहान बासित के लिए। और बढ़िया गेंद यहाँ पे बल्लेबाज से गेंद को दूर रखा। जानते हैं इस वक्त बल्लेबाज किस मूड में है, किस लय में है बल्लेबाज फैजान। 14 रन किए फैजान ने 9 गेंदों पे। एक बार फिर से बासित गेंद करेंगे फैजान को, और फैजान ने उठाया यहाँ पर उड़ता हुआ स्ट्रोक, और काफी दूर गई है गेंद मिड विकेट के ऊपर से, और गगन चौमी छक्का। ये इस वक्त इस स्ट्रोक की जरूरत थी एनसीसी को, और फैजान अहमद वहां पे मैदान में एक अकेले शेर की तरह लड़ते हुए अपनी टीम के लिए। और क्या खूबसूरत 20 रन किए फैजान ने अपनी टीम के लिए। बढ़िया बल्लेबाजी, हर तरह से स्ट्रोक्स बटोरते हुए फैजान अहमद। अभी भी 4 गेंदें शेष है। क्या फैजान, क्या इन 4 गेंदों में और स्ट्रोक्स खेलेंगे? इस बार गेंद बल्ले पे अच्छे से आई नहीं है, और क्या खूबसूरती के साथ फैजान ने बल्लेबाजी की है। 12 गेंदों में 20 महत्वपूर्ण रन स्कोर किए फैजान ने, और एनसीसी का स्कोर 129 रन 9 विकेटों के नुकसान पर। 3 गेंदें अभी भी शेष। क्या 3 बड़े स्ट्रोक लग सकते हैं? ये देखने वाली बात होगी। इस बार खूबसूरती के साथ इस गेंद को निकाला है। फैजान चाहेंगे स्ट्राइक पे वापस आने के लिए, लेकिन वहां पे गुंजाइश नहीं है, और निराश होंगे फैजान अपने आप से। दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे फैजान अहमद, और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 130 रन। फैजान पहुंचे 21 पर, जबकि शौकत वाजा खेल रहे हैं 9 रन बनाकर। 2 गेंदें अभी भी शेष इस ओवर में। बासित 5वीं गेंद करने के लिए तैयार, और शौकत ने बल्ला चलाया, और यहाँ पे ये देखिए चूक होती हुई, और 5 एक्स्ट्रा रन मिलते हुए एनसीसी की टीम को। लोन फॉर और क्लिक रेल नईम साहब, लेजेंड्स लीग शुरू करो। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है, और इस पे हम बिल्कुल सोच विचार करेंगे, लेजेंड्स लीग एक शुरू की जाए। और आपके कमेंट में वापस आऊंगा, लेकिन 135 इस बार शौकत ने बल्ला चलाया खूबसूरती के साथ, खूबसूरत स्ट्रोक, और 6 रन। क्या बल्लेबाजी आज कप्तान करते हुए, और अजीब एक्सपेक्टेड नहीं था इस तरह के स्ट्रोक्स, लेकिन आज शायद इनका दिन है, और सब दर्शकों को आज यहाँ पे जबरदस्त खुश भी होंगे दर्शक आज, और हैरान भी रहे होंगे कि इस तरह की बल्लेबाजी आज शौकत करते हुए। और क्या यहाँ पे, और इसी के साथ एनसीसी की अगर बात करें तो बढ़िया वापसी की अब एनसीसी ने 141 रन, और तारीफ करनी होगी शौकत की और फैजान की, जिस तरह से खूबसूरत पार्टनरशिप की एनसीसी ने। और अब अगर हम जीत की बात करें तो केसीसी बुमहमा को 142 रन चाहिए जीत के लिए। और आते हैं, आखिरी गेंद वाइड थी, लेकिन इस पे विकेट भी हुई, तो 143 रन चाहिए होंगे अब केसीसी बुमहमा को इस मुकाबले को जीतने के लिए और सेमीज में प्रवेश करने के लिए। तो जुड़ते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।